हेलो इन्वेस्टर, तो इस वीडियो में बात करेंगे जब भी आप परचेज करते हो कोई भी शेयर या फिर सेल करते हो तो आपको उस टाइम क्या सिनेरियो देखने को मिलता है, उस टाइम हमारी साइकोलॉजी क्या होती है और उस टाइम हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए जिसके थ्रू हम अपने पोजीशन को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएँ और कुछ रेवेन्यू जनरेट कर पाए। तो इसके लिए आपको पता है जब भी आप मार्केट में कोई भी चीज़ परचेज करते हो या फिर सेल करते हो, सम टाइम होता है कि आपने जैसे परचेज लगाया, बाय किया, पोजीशन एग्जीक्यूट हुआ और उसके बाद से वो प्राइस ऊपर गया। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, आपने बाय के लिए बिड लगाई, पोजीशन एग्जीक्यूट हुई और आपके पोजीशन एग्जीक्यूट होने के बाद से वो प्राइस गिर गया। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम कैसे सेफगार्ड करें, तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए आपका कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है। देन आपको पता होना चाहिए ये जो ट्रेड आप परचेज कर रहे हो ये पोजिशनल रहेगा या फिर इंट्राडे के लिए रहेगा या स्विंग ट्रेड रहेगा या लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। तो आपको ये सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखना पड़ेगा सो दैट आप प्राइस के फ्लक्चुएशन से पैनिक ना हो जाओ। तो यहाँ पे जो आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए, यहाँ पे जो आपकी पोजीशन है उसको आपने पार्शियल वे में एग्जीक्यूट करना है। इनकेस अगर आपने 100 क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर शेयर की परचेज करनी है, 100 रुपीज़ पे अराउंड वो चल रहा है, तो आप उसकी 80 क्वांटिटी या फिर आप 50 क्वांटिटी एटलीस्ट पार्शियल क्वांटिटी आप अभी परचेज कर लो। अगर आपको इंडिकेटर्स के थ्रू आइडिया मिल रहा है कि यहाँ से कुछ ब्रेकआउट या फिर कुछ लेवल दिख रहा है बाय के लिए, अपसाइड जाने का मूव दिख रहा है, तो आप वहाँ पे अपनी पोजीशन को हाफ एग्जीक्यूट कर लो। और आपके पोजीशन एग्जीक्यूट होने के बाद अगर वो प्राइस ऊपर जा रही है आपके लेवल को या फिर आपने जो भी इंडिकेटर लगा के आप उसको फॉलो कर रहे हो, अगर उसके अकॉर्डिंग ही चल रही है तो देन आप उसमें अपनी पोजीशन की जो आपने 50 क्वांटिटी जो आपने ऐड की थी, आप उसमें और क्वांटिटी एवरेज के तौर पे ऐड कर सकते हो। इनकेस अगर वो ड्रॉप होता है तो आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी, आपने पहले ही पार्शियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट की हुई है और आपके पास रेस्ट ऑफ द अमाउंट पड़ा है, आप उसको फिर से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके पास एक तो ये रहा कि आपका प्राइस जो आपने 100 पे लिया है वो आपको नीचे मिल रहा है तो आप नीचे परचेज कर सकते हो। तो इसमें कोई आप पैनिक नहीं क्रिएट करोगे। तो मार्केट में आपने पैनिक नहीं होना है। जब भी आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखे कि हाँ मैंने कुछ परचेज करना है फिर सेल करना है, तो आपने पूरी पोजीशन एक साथ नहीं एग्जीक्यूट करनी, क्योंकि जो बड़े बड़े फंड हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो भी यही करते हैं। वो अराउंड 1 करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक ही टाइम पे नहीं वो परचेज करते हैं, वो पार्शियल वे में परचेज करते हैं, वो स्टैगर्ड वे को यूज करते हैं। अराउंड 25% क्वांटिटी अभी परचेज कर लेंगे, फिर 35% क्वांटिटी कहीं और परचेज करेंगे, तो प्राइस को फ्लक्चुएट होने देते हैं और उसके हिसाब से वो बाय करते हैं। क्योंकि अगर वो एक बार में परचेज कर लेंगे तो मार्केट में सबको पता लग जाएगा कि एक बड़ी पोजीशन यहाँ पे क्रिएट हुई है, तो सबकी निगाहें उस पर चल जाएंगी और सब उसको ही फोकस करेंगे। तो इस चीज को वो सेव करने के लिए भी ऐसा करते हैं। और मार्केट में आपको पता है कि बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो जाती है, तो उस चीज को वो स्टेबल रखने के तरीके से वो परचेज करते हैं। होप कि आपको ये आइडिया पसंद आया हो कि अगर आपने कोई भी शेयर परचेज करना है तो एक स्टैगर्ड वे में परचेज करना है और पूरी क्वांटिटी एक साथ नहीं परचेज करनी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही लगा है तो आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इसको शेयर कर सकते हैं सो दैट उनको भी आइडिया लग जाए कि कैसे हमने परचेजिंग करनी, क्या मार्केट में अपनी साइकोलॉजी रखनी है सो दैट वो पैनिक ना हो।